ये दवाई क्या खा रहे हो? दवाई? पेन किलर, पेन को कम, आने वाले पेन को कम करने। यार इतना भी सच नहीं बोलना था। मानते हैं बड़ी हो गई हो, शादी हो रही है, लेकिन माँ बाप की नजर में आज भी उतनी बड़ी हो। आने वाले पेन को कम करने के लिए। बात तो सही है। वो उस पेन की पता है कोई दवाई नहीं है। पता नहीं कितने स्मार्ट हो गए आज के लोग। ये चलिए इतने स्मार्ट हो गए, हम जिन होठों को देख के इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना, जरूरी नहीं वो लिपस्टिक ही हो। सब्जियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, मैं बता रहा हूँ। वो खीरा बेचारा सदियों से झेलता आ रहा था, और अभी ये चुकंदर भी। नहीं, मार्केट में अलग अलग तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। अभी कुछ समय पहले की बात है, एक बिमल वाली दुल्हन मिली। सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए, लिखे जो खत तुझे। इसका सही है, जब भी हस्बैंड को डराना या धमकाना रहता होगा। मेरी बहन की चोटल। अगर हस्बैंड शराबी मिल गया और बाई चांस बहुत चढ़ गई उसको, उल्टी कराने की नौबत आया करेगी उसको, तो भी हो जाएगी उल्टी। दूल्हे भी कम नहीं है भाई। एक बारात में दूल्हे को बोला गया कि बीबी के साथ डांस करो, तो ये कर रहा है कम बखत। बीबी भी कहती होगी यार आदमी है ढक्कन। भाई ये पॉइंट होते हैं बीबी की नजरों में आने के। इन्हीं पॉइंटों से बीबी ये तय करती है कि तुम कितने लुल्ल हो या तेज हो। अब मान लो तुम्हें एक लड्डू खिलाया जाए और तुम 2 खा लो। यहाँ बीबी को लगेगा कि मेरा हस्बैंड काफी तेज है, लेकिन वहीं अगर तुमसे सिंदूर लगाने को बोला जाए और तुम सिंदूर को ऐसे लगाओ। क्या कर रहे हैं यार तू? बेइज्जती है जिंदा, कोई फायदा नहीं है। बीबी को लगेगा ये तो कतई लुल्ल है, और थोड़ा मोड़ा लुल्ल हो तो भी ठीक है। भाई ये तो निखट लड़का है वो। इसको गंगा जली छिड़कने को बोला। भाई ये पंडित को पवित्र करे दे रहा है। जो कुछ लौंडों के नंबर बीबी की नजरों में इसलिए भी कम हो जाते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं। अब जैसे कि क्या जरूरत थी इसमें उठाने? पहली बार उसने विश्वास किया था तुम पे, उसे भी तुमने मिट्टी में मिला दिया। अरे तुम्हें अपने नंबरों की पड़ी है, उसका बैल भी आ जाता। अब थोड़ी ज्ञान की भी बात कर लेते हैं। तो इस तरह का जब माहौल होता है तो लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ भी जाता है। पिछले दिनों एक शादी में मैंने एक भाभी को देखा, उनके अंदर डांस का एक्साइटमेंट इतना बढ़ गया कि वो भैया से कहती हैं आप उधर से आओ, मैं इधर से आती हूँ, और ऐसा डांस करेंगे कि लोग देखते रह जाएं। अगला ज्ञान, ये पत्नी के बगैर आए वो बेखौफ परिंदे हैं जो कभी कभी आजाद होते हैं। चलो पहला ज्ञान आप लोगों को दे देता हूँ। ये जो लंबे लंबे चक्कर हमारे अंकल जी लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पंडाल में चारों तरफ औरतें बैठी हुई हैं, उन सभी का ध्यान अंकल की तरफ आकर्षित हो जाए। ये 6-6 फुट उछलना, हाथों पे गिटार का बजना, और ये इस तरह से कमर का चलना, ये इस बात का सूचक है कि आज आंटी को मैं पक्का बता रहा हूं बुखार आ गया होगा, या फिर उन्होंने खुद से बोला होगा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, आप खुद चले जाओ। इसीलिए खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही है अंकल से। नहीं, इस तरह की एनर्जी के साथ डांस तभी होता है या तो बंदे के सामने कोई हसीना बैठी हो, या फिर बंदा पिंजरे में बरसों से कैद था, आज जैसे तैसे छूट के आया है। इसके अलावा कुछ खबर मैंने ऐसी भी पढ़ी कि बच्चे घर में प्रभु देवा के गाने सुनते थे, मम्मी को चढ़ गया बुखार। इतने भी गाने मत सुनो बे, मम्मी नॉर्मल डांस छोड़ के ये वाला डांस करने लग जाएं। साथ वाली औरतें कहें हैं अभी तो अच्छा खासा डांस कर रही थी, इतनी जल्दी उचक उचक के कैसे करने लगी। अच्छा, कुछ खबर ऐसी भी आ रही है औरतें अपने रिवाजी गानों को भूलती जा रही हैं और फिल्मी गानों पे ज्यादा ध्यान दे रही हैं। करते कैसे हो ये सब? अबे
इतने भी फिल्मी गाने मत बजाओ, कबूतर बना के उड़वाओगे क्यों उन्हें? उनके हस्बैंड के बारे में तो सोचो, बेचारे कैसे रोटी बनाएंगे खाएंगे। जिस तरह की ये कोशिश कर रही है ना, जोर लगा लगा के, ज्यादा देर ठहरेंगी नहीं। तो चलो बाकी डांस बाद में दिखाएंगे, अभी आपको कुछ अपडेट दे देते हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो अभी हमने रिसेंटली देखा कुछ छोटे छोटे बच्चों की शादी हो रही है। भाई या तो मुझे लग रहा है ये शादी फेक है, किसी बड़े की शादी हो रही है, उसमें इन लोगों को एंटरटेन करने के लिए ये सब किया गया है। और अगर ये शादी सच है तो भाई ये क्या हो रहा है देश में? खत्म नहीं होता बे। भाई बड़े मुद्दतों के बाद बाल विवाह बंद किया गया था, मत शुरू करो यार फिर से। देखो जहां तक मुझे पता है आजकल समाज में क्या प्रथा चल रही है, लोग बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद अगर फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं होती है तो वो सोचते हैं जैसे तैसे बच्चों की शादी हो जाए। हो सकता है ये बच्चे उस सिचुएशन का शिकार हों। तो मैं ऐसे पेरेंट्स से कहना चाहूंगा, प्लीज अगर बच्चों को पढ़ाने लिखाने के पैसे नहीं है तो पैदा भी मत करो यार। इससे सिर्फ आपको ही नहीं पूरे देश को फर्क पड़ता है। खत्म नहीं होता बे। यार ये क्या जानते होंगे शादी के मायने? थोड़े बड़े हो जाओ मेरे लाल, फिर एक नहीं दो दो कर लेना इसकी तरह। प्योर दूध की कॉफी मिल गई फिर भी नजर चाय पे अटकी है। भाई ठड़क कभी बंद नहीं होगी। एक शादी में मैं देख रहा था, एक साली अपने जीजा के साथ फोटो क्लिक करा रही थी। एट दी एंड उसने अपने जीजा को फील करा ही दिया। कैसे? देखो अगली ट्रक हमारी ऐसी जगह से आ रही है जहाँ पे एक बंदा शादी कर रहा होता है, वहीं एक तीसरा बंदा प्रकट हो जाता है। ये शॉकिंग नहीं है। जयमाल भी पड़ जाती है, ये भी शॉकिंग नहीं है। शॉकिंग है दूल्हे का चेहरा, वो देखो तुम। तो ऐसा हो सकता है तुम्हारा वो इंटेंशन नहीं हो, लेकिन दूल्हे का चेहरा देखो, बुरा लगता है यार। तो अगली वीडियो हमें ऐसी मिली जो इस वीडियो की जस्ट अपोजिट थी। इसमें बंदा प्रकट हुआ, उसमें बंदी, लेकिन ये उससे ज्यादा शॉकिंग है। नहीं क्या चल रहा है? ये सामने दुल्हन खड़ी है, वो भी मुस्कुरा रही है, और ये क्या कर रहा है तू? किस कर रहा है यार? सही है सालो, तुम्हारा सही है, मामला सेट है इनका। तो अगली फुटेज हमें ऐसी मिल रही है जिसमें दावा किया जा रहा है दो प्यार करने वाले एक होना चाह रहे थे, मगर उनके बीच में पूरी दुनिया आ गई। अगर गलत बात है यार, ये मत बोलो पूरी दुनिया आ गई। ऐसे कह सकते हो कि दो पति पत्नियों को जुदा करने की नाकाम कोशिश की जा रही है। बाहर निकल, मैं तुझे बताऊंगा, तू बाहर आ। तो अगली फुटेज हमारी आ रही है पंडित जी से रिलेटेड, जिसमें देखा जा रहा है मार्केट में इतने महान पंडित जी आए हैं जो शब्दों का इतना शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं कि एक अनपढ़ आदमी भी उनका अर्थ निकाल दे। पंडित जी मंत्र पढ़िए। ओके। ओ हट काट डालूं साले तेरी हड्डी को पसंद और मार डालूं तेरी साले काट दिन बहा दूं वो तेरी माँ की काट तेरी। बस रहने दीजिए, रहने दें। ओके आइए अब आपको एक नए टॉपिक से रूबरू कराते हैं जिसका नाम है शादी के दौरान पाए जाने वाले जीव। तो पहले नंबर पे आते हैं हमारे ढोलकबाज। ये वो जीव होते हैं जो ये सोचते हैं साले को आदमी की जेब में से जितना पैसा है सब खींच लो। खींच गया पैसा। दूसरे नंबर पे आते हैं वो वाले जीव जिन्हें वो वाली बीमारी होती है। वो वाली समझते हो? हाँ, तो वो यहाँ भी काम निकालने की कोशिश करते हैं। फिर आते हैं मुर्गा डांस वाले जीव। ये जीव डांस तो करते हैं लेकिन इनको डांस रियलिस्टिक दिखाना रहता है। और ये डांस में उकड़ू बैठने की नाकाम कोशिश जो की जा रही है, ये इस बात का सबूत है कि बंदे ने खेतों में ज्यादा हगा है। इसके बारे में मैं यही कहूंगा कि ये वो वाली फिल्में ज्यादा देखने का साइड इफेक्ट है।
अब 4th नंबर पे आते हैं वो जीव जिनका यहाँ पे पुनर्जन्म हुआ है। जी हाँ, ये पिछले जन्म में एक मुर्गी थी और ऐसे ही उड़ा करती थी। एक दिन उड़ते उड़ते ये किसी शिकारी के चुंगल में फंस गई और उसने इन्हें ले जाके तेल में फ्राई करना शुरू कर दिया। अचानक इन्होंने देखा बहुत दर्द हो रहा है। ऊपर वाले को याद किया कि मुझे ये जन्म नहीं चाहिए, मुझे इंसान वाला चाहिए, और फिर दे दिया। तब तक क्या था, ये थोड़ी जल गई थी। भाग मादर।